हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एन। तो हम आर्टिकल्स जो करते हैं, हमें ये बताया जाता था बचपन में कि वोवल कैसे ए आई ओ यू इन सब के साथ हम क्या लगा दिया करते थे, एन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसे डिटेल में सीखेंगे कि क्योंकि इसी हिसाब से करने से हमारी कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो हम थोड़ा इसे आगे तक सीखते हैं। देखिए, जैसे A is used before a word beginning with consonant। अगर कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड, कोई स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है तो उसे हम उसके आगे लगाएंगे ए बॉय, ए स्टूडेंट, ए चाइल्ड, ए बुक। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हम हिंदी के वर्डमाला के हिसाब से अगर हम देखें तो जो शब्द हिंदी के स्वर यानी जो वोवल है हिंदी के हिसाब से उससे शुरू हो रहा है, वो वाली साउंड पढ़ने में आ रही है, लिखने से मतलब नहीं है, पढ़ने में वो साउंड अगर हिंदी वाली यूज हो रही है तो उसमें हमें एकदम से एन लगा देना है। और अगर लिखने में साउंड चाहे कुछ भी है, पढ़ने में उसमें हिंदी की कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो वो ए लगेगा। अभी हम इसे एग्जाम्पल के हिसाब से सीखेंगे। with a vowel giving the sound of consonant, one eyed man। इसमें ओ देखकर ये नहीं सोचना है कि ये तो वोवल है, जल्दी से एन लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वन ओ जरूर है लेकिन इसे पढ़ा क्या जाएगा, वन। वन का मतलब हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये वा से, और वा एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है। कॉन्सोनेंट साउंड वा की वजह से यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ए वन आइड मैन। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे ई, तो ई देखते ही एन लगा दिया करते थे हम। बचपन में ऐसे ही करते थे। जो छोटे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो यही तक उन्होंने समझा था कि ई है, जल्दी से एन लगा दिया। नहीं, इसको आगे समझिए। ई, इसकी साउंड क्या आ रही है, यूरोपियन। हिंदी में क्या बोलेंगे, यूरोपियन। तो क्या साउंड आ रही है, या क्या वोवल है हिंदी में या इंग्लिश में? नहीं, आप हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो भी नहीं है। यूरोपियन, या तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा। आज से हम यहाँ ए लगाएंगे। इसी हिसाब से यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म। यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। यूनिक, ए यूनिक बुक। ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग। ये है जो हम शुरू से करते आए हैं, ये तो हमें मालूम है। जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी साउंड दे रहा है, जैसे एलिफेंट, ए वाली साउंड दे रहा है। एस, ए वाली साउंड दे रहा है। एप्पल बी, ए। अम्ब्रेला, आ। ये सब क्या है, ये हिंदी वोवल है। तो हिंदी वोवल जो भी साउंड देगा उसके आगे हमें क्या लगाना है, एन। क्या लगाना है, एन अम्ब्रेला। बात समझ आई? अब अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एच, जिसमें म्यूट एच हो जाता है, म्यूट एच यानी कि एच साइलेंट हो जाता है, तो वो भी कॉन्सोनेंट के इस तरह से पढ़े जाते हैं। जैसे ओवरली विजिट, इसमें एच जरूर है लेकिन इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवर, ओवर, तो क्या लगेगा, एन। आयर, एन। ऑनेस्ट, एन। ऑनरेबल विजिट, एन। ऑनरी पोस्ट, एन। आवर, एन। बात समझ आई? विद ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ वोवल, यानी वर्ड्स तो कॉन्सोनेंट है लेकिन ये प्रोनाउंस वोवल की तरह किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल LLB, एल देखकर लगता है कि ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, एल, यानी ए, यानी वोवेल। तो यहां पे क्या लगेगा, एन। MLA, एम, यानी एन। एक्सरे, एक्स, ए आ रहा है, यहां भी एन लगेगा। बात समझ आ रही है? MP, एम, यानी ए, यानी वोवेल। S, F,
यानी हमें कोई भी वर्ड लिखा है, चाहे वोवल है, चाहे कॉन्सोनेंट लिखा है, उसकी साउंड देखनी है। साउंड के हिसाब से ए और एन डिसाइड किया जाएगा। और आप हिंदी वोवल्स को प्रायोरिटी देंगे तो आपकी जो है करेक्शन बिल्कुल मतलब जो आप करेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।